हाय फ्रेंड्स, कुछ मैनिफेस्टेशन के टिप्स आज बताने जा रही हूँ। जब आप लोग टेक्निक्स करते हैं तो किन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। और इन चीज़ों से आप लोगों की मैनिफेस्टेशन में बहुत अंतर आएगा जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे। सबसे पहली चीज़, जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपनी अपनी विशेस के लिए, तो मॉर्निंग में जैसे ही आप सो के उठते हैं, अफर्मेशन से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप अपने विश के लिए अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। मतलब मॉर्निंग से ही आपकी अफर्मेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। अफर्मेशंस बहुत पावरफुल होते हैं। कोई टेक्निक आप कर रहे हैं, ठीक है, उसको चलने दीजिए, लेकिन अफर्मेशंस सबसे पहली चीज आपके मैनिफेस्टेशन में रहेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि आप अफर्मेशंस देना शुरू करेंगे मॉर्निंग से ही, उठते ही। क्योंकि जैसे ही आप सो के उठते हो और जब रात में सोने वाले होते हो, उन दोनों टाइम्स पे जो ब्रेन की वेव्स होती हैं वो उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड होती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड बहुत इजीली एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट। सो इसलिए ये दोनों टाइम पे आपको अफर्मेशन मस्ट है देना। दिन में भी आप जब भी आपको लगता है कि यस आप थोड़े से शांत जगह पे हैं, तो अपने विश से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस ज़रूर दें, ठीक है। सेकेंड टिप इज कि कभी भी जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट कर दी है आपने, तो टाइम लिमिट लगा के कभी कोई टेक्निक मत कीजिए। टाइम लिमिट लगा करके कोई भी अफर्मेशन मत दीजिए। टाइम लिमिट मतलब जैसे कि लोग अगर सपोज स्पेसिफिक पर्सन से मिलना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कि अगले हफ्ते तक मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, इस तरह का टाइम लिमिट लगा के मत करिए। आप कंप्लीटली सरेंडर करिए यूनिवर्स को उस डिवाइन टाइम को मैनेज करने के लिए आप स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए वहां पे, ठीक है। मतलब आप अपने विश के लिए कोई भी टाइम लिमिट मत। हो सकता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा आपको मिले कि जो आप एक हफ्ते बाद सोच रहे हो एकदम से इंस्टेंट अभी 1-2 दिन में हो जाए आपके साथ, राइट। तो आप लोग कोई भी टाइम लिमिट्स मत लगाइए। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेडिटेट करना। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। रात में सोने से पहले 2-3 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें। ओके, इससे क्या होगा, एक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होगा, दूसरा सारे दिन में जो भी नेगेटिव थॉट चल रही थी हमारे माइंड में, वो सब चीज़ बाहर निकलती है। एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हो। और मेडिटेशन आपको हमेशा हाई वाइब्रेशंस मेरे भी रखता है, बिकॉज आप लोगों का हाई वाइब्रेशन में होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के मैनिफेस्टेशन के लिए। ओके, नाउ इसके बाद जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि जब आप लोग एंजल नंबर्स देखते हैं, ओके, तो कई दफ़ा क्या हो रहा है, एंजल नंबर्स देख करके आप लोग इतने परेशान हो जा रहे हो कि अब इस एंजल नंबर का क्या मतलब है, अब इस नंबर का क्या मतलब है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी एंजल नंबर 111 हो, ट्रिपलिंग्स में और कोई नंबर हो, डबलिंग्स में नंबर हो, मिरर नंबर हो, ये सब जब भी नंबर्स आपको दिखते हैं तो बहुत टाइम तक एक ही नंबर नहीं दिखता। अगर सपोज मान लीजिए कि अभी आज आपको 3-4 बार 111 दिखे, तो कल इंस्टेंटली आपको 999 दिखेगा, उसके बाद कोई और नंबर दिखेगा, ऐसा होने लगेगा। जब आप एंजल नंबर्स के पीछे भागना शुरू कर दोगे ना, क्या होता है, कुछ नंबर्स जब अचानक दिखते हैं तो ठीक है, लेकिन आप लोग क्या होता है, हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं नंबर्स को लेके कि नॉर्मल कोई नंबर्स भी लिखे हुए हैं तो उसमें भी हम ढूंढने लग जाते हैं कि अच्छा ये एंजल नंबर है। मे भी हो सकता है उस टाइम पे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड को अननेसेसरी क्रिएट कर रहे हो कि अच्छा अब इसका क्या मतलब है। कभी भी एंजल नंबर्स के पीछे भागिए मत। कुछ भी नंबर आपको दिखता है एंड यू फील एट दैट टाइम कि हाँ ये मुझे नंबर दिखा है, ओके, अपने आप से ढूंढना नहीं है। बहुत से लोग खुद ढूंढने लग जाते हैं। बाहर आप रोड पे चल रहे हो, हर कार के नंबर को देखते हुए जा रहे हो, ओके, कि अच्छा इसमें कोई ट्रिपल नंबर है तो वो एंजल नंबर हो जाएगा। आपके ढूंढने से एंजल नंबर्स या आपके ढूंढने से कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ नहीं होगी। जब यूनिवर्स को कनेक्ट करना है, एकदम से अचानक आपको दिखेगा। उस टाइम पे भी आप ये ज्यादा सोच में मत पड़िए कि अब इस एंजल नंबर का क्या मतलब है मेरे लिए। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, देन आई हैव अ वीडियो जिसमें कि मैंने हर एंजल नंबर को एक्सप्लेन किया हुआ है। बट फिर भी मैं बोलूंगी कि एंजल नंबर्स जब दिखते हैं तो सिर्फ इतना कि अपनी विश बोलिए, विश बोल के थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल होइए बस, एंड अपना नॉर्मल रूटीन रखिए लाइफ में। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो एंजल नंबर दिखा है, कुछ थोड़ी देर के बाद आपको दूसरा एंजल नंबर दिखेगा। तो अब क्या आप हर एंजल नंबर के लिए आप यही मतलब ही ढूंढते रह जाओगे, तो वो ठीक नहीं है। ओके, बस इजी रहना है, उस समय थैंक यू बोलना है, अपनी नजरों से जबरदस्ती के नंबर्स नहीं ढूंढने हैं। ओके, सो एंजल नंबर्स के साथ प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत से लोग परेशान हैं एंजल नंबर लेकर के। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में किसी और को मत बताइए।
ओके आप अपनी विश के लिए जो भी टेक्निक्स कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी विश से रिलेटेड कोई भी बात किसी और को ना बताएं, बिल्कुल भी मत बताइए। क्यों नहीं बताना होता है? बताने से क्या हो जाता है? बताने से ये होता है कि आप तो बहुत पॉजिटिव हो अपनी अपनी विशेस के लेके और आप अपनी विश के लिए किसको बताओगे? अपने फ्रेंड्स को बताओगे, ठीक है, या बहुत जिससे आप बहुत क्लोज हो उसको बताओगे। अब क्या है, आपके मन में क्या थॉट है वो आपकी है, लेकिन आपने जिस इंसान को बताया वो आपकी विश को लेकर के क्या सोच रहा है। सामने से तो हर इंसान बहुत सपोर्टिव ही लगता है, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। फ्रेंड है तो हो सकता है उसके मन में ये भी हो कि अरे क्यों परेशान है, वो तो अच्छा ही नहीं है बंदा, या तो वो नौकरी ही नहीं अच्छी है, कहाँ मिलने वाली है। मे बी वो शायद आपके फेवर में सोच रहा है या किस हिसाब से सोच रहा है, मैं वो नहीं यहाँ पे जज कर रही हूँ किसी को, लेकिन उसकी कोई सी भी थॉट आपको इफेक्ट कर जाएगी। वहां से उसकी थॉट मे बी उसके सबकॉन्शियस लेवल पे जा करके वहां से मैनिफेस्ट हो सकती है। सो इट इज कि कब कौन कहाँ से आपको कौन सी नेगेटिव थॉट दे जाए, कौन सी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको इफेक्ट कर जाए। इसीलिए हम मना करते हैं कि जब मैनिफेस्टेशन में है अपनी विश के बारे में, अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में किसी को मत बताइए, अपने तक रखिए। ओके इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जब यूनिवर्स के टच में आ गए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गए हैं, तो आप लोग प्लीज सरेंडर कर दीजिए। कंप्लीटली सरेंडर करना होगा आप लोगों को अपनी अपनी विशेस के लिए। डेस्परेट होना बंद करना पड़ेगा। आपने यूनिवर्स के पावर्स में आप आ गए हो, यूनिवर्सल पावर्स पे आपको भरोसा है, फिर मंत्र आप कर रहे हो, डिवाइन एनर्जीज पे आपको भरोसा है, तो उस ट्रस्ट, उस बिलीफ के साथ आपको कंप्लीटली अपनी विश को उनको सरेंडर करना है, छोड़ देना है, डिटैच होना है अपनी विश से। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि भूल जाओ, प्लीज। ये तो लेट गो को बहुत ज्यादा वो किया हुआ है, मिस इंटरप्रेट किया हुआ है। सो इट्स सिंपल दैट डिटैच होना। डिटैच का मतलब क्या है कि हम इजी हैं अपने विश के साथ। ओके हमने अब कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, भूलना नहीं है। इट्स नॉट कि भूल जाओ, बिल्कुल याद ही नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके बस इजी रहना है, इजी गोइंग रहना है कि फाइन आई एम डूइंग ऑल टेक्निक्स, मैं सारे टेक्निक्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मंत्र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और बस अभी मेरे को पूरा विश्वास है यूनिवर्सल पावर्स पे, डिवाइन एनर्जीज पे, कि सारी ब्लेसिंग्स मुझे भर भर के मिल रही है और मिलेगी। ठीक है, सो इस पॉजिटिविटी, इस सॉफ्टनेस के साथ आपको सरेंडर करना है। इसके बाद एक चीज़, नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करना बिल्कुल बंद करना है अपनी अपनी विशेस को लेके। क्या होता है, कुछ दिन मान लीजिए 21 डेज आपने टेक्निक किया, स्टिल अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मे बी हो सकता है आप कितनी बार नेगेटिव हुए, आपका ट्रस्ट बिलीव उतना नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, आप लोग ये लिखने लग जाते हो या बोलने लग जाते हो कि इतने दिनों तक तो टेक्निक्स किया था, इतना सब कुछ तो किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ होता नहीं इन सब चीज़ों से। जब आप ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है मे बी शायद आप लोग ये जताने के लिए करते हो कि भाई आप लोगों ने जो ये चीज़ें टेक्निक्स बताई हैं इनसे कुछ नहीं होता। किसी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली आपकी लाइफ में ही इफेक्ट होगा कि आप जब ये चीज़ अफर्मेशन की तरह लिखे जा रहे हो या बोले जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ होगा भी नहीं। ओके चीज़ें होना आप खुद रोक रहे हो अपनी लाइफ में। मिरेकल्स कब हो जाए, किस वक्त हो जाए, कितने दिन में हो जाए, किसी को नहीं पता। सो यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। अपने वर्ड्स को जब आप यूज़ कर रहे हो, अपनी विश के लिए ही आप बोल रहे हो इतना सब कुछ करता हूँ या करती हूँ और कुछ भी नहीं होता। आपके कुछ भी नहीं बोलने से कुछ भी होगा भी नहीं। ओके लेकिन आप लोगों के मन में तो चाहिए ना, आप लोगों को विश चाहिए, तो बस ये बोलो कि कब मिरेकल हो जाए, कब चमत्कार हो जाए, बस आई एम वेटिंग फॉर दैट मिरेकल, और वो ज़रूर होगा। जिस समय आप ये अफर्मेशन को अपना एक तरह से मतलब एक स्ट्रॉन्ग लाइन बना लोगे अपने लिए कि मेरे मुंह से जब भी कोई वर्ड निकलेगा तो इसी तरह का कुछ पॉजिटिव निकलेगा, फिर आप देखना क्या चेंजेस आते हैं आप लोगों के मैनिफेस्टेशन में, आप लोगों की खुद की लाइफ में भी। ओके बाकी चीज़ें भी स्मूथ होती हैं, राइट। सो वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, वर्ड्स को बहुत ध्यान से सोच समझ करके इस्तेमाल किया कीजिए। कोई टेक्निक अगर आपके लिए अभी नहीं इफेक्टिव हो पाया इतने दिनों में, चेंज कीजिए, कोई और टेक्निक कर लो। आप इतने सारे टेक्निक्स हैं, राइट, तो चेंज योर सेल्फ। कोई टेक्निक को और दूसरा कोई इनकॉर्पोरेट करो, उससे शायद आपकी वाइब्रेशंस हाई हो, उससे आपको ज़्यादा फेथ मिले। डू सम मंत्रास, मेडिटेशन करो, जब जो मैंने बताया, यही सारे आपके मैनिफेस्टेशन के टिप्स हैं। और इन टिप्स को बहुत ध्यान से इस्तेमाल कीजिए, बहुत सावधानी से कीजिए, पॉजिटिव रह के कीजिए। हर विश मैनिफेस्ट होगी और ज़रूर होगी, डेफिनेटली होगी। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।